नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है और बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। जी हाँ, और ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 है। जी हाँ, ये 49 हम डाल चुके हैं प्रैक्टिस सेट। आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिएगा। साथियों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक जो एग्ज़ाम है उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई। तो आपके जो एग्ज़ाम थे 28 फरवरी से हो, अब 7 मार्च से होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, और इसमें हम महत्वपूर्ण सभी टॉपिक से महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें, और मज़ा आए तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, केंद्र प्रवर्तित योजना है। तो ये कौन सी योजना है? ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? केंद्र प्रवर्तित योजना है। साधारणतः एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए फटाफट आपका रिवीजन करवाने वाले हैं साथियों। हाँ, दूसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना उद्देश्य है 5, 4, 3 या 7। तो राइट आंसर हो जाएगा 5। कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो बच्चों में उचित शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। ठीक है, ऑप्शन बी है महिला सशक्तिकरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण। ये समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, यहाँ पर बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये सभी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी सेवा नहीं दी जाती है? तो सस्ता ऋण देना। ठीक है, बाकी पूरक आहार, स्वस्थ जार, टीकाकरण ये सब दिया जाता है, लेकिन सस्ता ऋण देना ये समेकित बाल विकास के उद्देश्यों को ठीक अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाओं को ICDS की कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? तो पोषण होना चाहिए यहाँ पर, है ना, पोषण एवं स्वस्थ शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पोषण एवं स्वस्थ शिक्षा 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाओं को ICDS की सेवा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर समेकित कल विकास सेवा मिशन की स्थापना 2012 में की गई। तो रगेकित बाल विकास योजना को सुदृढ़ बनाने के लिए ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी केंद्रों के सफल संचालन, उसके नियंत्रण एवं प्रभावी क्रियान्वयन का दाखिल मुख्य रूप से होता है बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों के सफल संचालन, उसके नियंत्रण ये हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान क्या है? तो कितनी अवधि तक होता है? 4 से 6 घंटा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 से 6 घंटा। आंगनवाड़ी केंद्र का जो संचालन होता है वो साथियों 4 से 6 घंटा के लिए होता है अभी वर्तमान में। याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, ट्राइबल क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी। जी हाँ, याद रखेंगे, ट्राइबल क्षेत्र में जो आंगनवाड़ी खोला जाएगा वो 300 से 800 की जनसंख्या पर एक खोला जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर? ठीक है, याद रखेंगे। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये 400 से 800 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी। ठीक है, यहाँ पर बासी नहीं है, वाड़ी है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर,
ठीक है, पेरेंट में। तो 400 से 800 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी खोली जाएगी। कहाँ पर? ग्रामीण कहें या शहरी क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। आईसीडीएस की सेवाओं का लाभ लेने की दृष्टि से अस्थायी निवासी होगा जो आंगनवाड़ी क्षेत्र में 6 माह से कम निवास करता हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आईसीडीएस की सेवा का लाभ लेने की दृष्टि से अस्थायी निवासी कौन होगा? जो आंगनवाड़ी क्षेत्र में 6 माह से कम का निवास, यानी कि 6 महीने से कम रहा हो, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जनजातीय क्षेत्र में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड है। तो 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। जरूर ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में मिनी आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का मापदंड कितना है? तो 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी है। इनमें से कौन सा आईसीडीएस हितग्राही नहीं है? ठीक है, तो एक 50 वर्ष से अधिक आयु की अन्य महिलाएं, ठीक है, जो 50 वर्ष से ज़्यादा की महिलाएं हो गई हैं वो आईसीडीएस के हितग्राही नहीं होंगे। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परिवार विवरण पंजी वर्ष में कब तैयार किया जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष में, है ना, वर्ष में एक बार, और वो भी अप्रैल माह। ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। परिवार विवरण पंजीकरण वर्ष में कब तैयार किया जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष, यानी कि वर्ष में एक बार अप्रैल माह में। ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक को कहा जाता है? तो उसमें कहा जाता है मानदेय। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे आप सभी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रदान किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक को कहा जाता है तो मानदेय। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलने वाले वेतन में राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला बाल अतिरिक्त मानदेय होता है तो 2000। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर 2000। प्रश्न इंपोर्टेंट भी है, आंगनवाड़ी, यहाँ पर आंगनवाड़ी होगा साथियों। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के लिए कार्यकर्ता की आयु सीमा निर्धारित है 10 से 60 वर्ष। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर 10 से 60 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के लिए कार्यकर्ता की आयु सीमा 10 से 60। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यमंत्री योजना बीमा योजना अंतर्गत अन्य कारणों से मृत्यु होने पर राशि देय होगी तो ये होगी कितनी 30,000। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर 30,000। किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो कार्यमंत्री बीमा योजना अंतर्गत अन्य कारणों से मृत्यु होने की जो राशि है वो है 30,000। कार्यमंत्री बीमा योजना के केंद्र सरकार बीमा कंपनी एवं हितग्राही का अंशदान होता है 100 प्लस 180। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ईसीसी दिवस आयोजन हेतु प्रति आंगनवाड़ी प्रति वर्ग प्रदान किया जाएगा 10,000। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर 10,000। आंगनवाड़ी केंद्रों के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष प्रति आंगनवाड़ी केंद्र प्रावधान कितना है 2,000 रुपये, है ना। आंगनवाड़ी केंद्रों के रखरखाव हेतु प्रतिवर्ष प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कितना है 2,000 रुपये। अगला प्रश्न, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा किट हेतु प्रति वर्ग प्रति आंगनवाड़ी प्रावधान किया गया है 5,000। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर 5,000। प्रति आंगनवाड़ी केंद्र के लिए प्रति वर्ण आकस्मिक व्यय का प्रावधान कितना है 2,000। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर 2,000। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में कौन सा विशेष गुण होना चाहिए? धैर्यवान, शिष्टाचार, आत्मविश्वास। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर।
उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों गुण होना चाहिए, ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में, याद रखेंगे। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। पोषण आहार की आवश्यकता निम्न में से किस कारण होती है? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, रोगों से शरीर की रक्षा के लिए। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी क्या होगा उपयुक्त सभी, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। शारीरिक ऊर्जा मुख्यतः प्राप्त होता है तो कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। शारीरिक ऊर्जा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए जरूरत होती है तो प्रोटीन की। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर प्रोटीन। शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है शरीर के रोगों से रक्षा करता है तो विटामिन। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर विटामिन। शरीर के रोगों से रक्षा कौन करता है? विटामिन। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आयोडीन मुख्यतः पाया जाता है समुद्री अन्न पदार्थ में, आयोडीन युक्त नमक में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक, याद रखेंगे। संतुलित आहार के आशय है, संतुलित आहार का से आशय है हमारे आहार यानी भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का शामिल होना, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व हमें प्राप्त होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, हरी सब्जी में। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, हरी सब्जियों में रोगों से बचने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा उपयुक्त सभी, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे अधिक प्रोटीन होता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक गर्भवती महिला को समान महिला की तुलना में अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है। अनाज 50 ग्राम, दाल 15 ग्राम, दूध 100 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर दुप नहीं है, दूध है, याद रखेंगे, ठीक है। दूध कितना? 100 ग्राम, दाल 15 ग्राम, अनाज 50 ग्राम। ऑप्शन ए क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। बच्चे को पूरक आहार प्रदान करना प्रारंभ कर देना चाहिए 6 माह के बाद से 7 माह से। 6 माह के बाद या 7 माह से स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। गर्भवती महिला की पहचान किस लक्षण के आधार पर की जाती है? महिला की महामारी रुकने के आधार पर, सुबह के समय सुर्ती मिलते आने के आधार पर, बार बार पेशाब आने के आधार पर। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों पॉइंट्स अगर लगते हैं तो उसके आधार पर लगता है कि महिला क्या हो गई है? गर्भवती हो गई है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर उपयुक्त सभी के आधार पर। गर्भवती महिला को सलाह देनी चाहिए तो इनको अतिरिक्त एवं पौष्टिक आहार लेने के लिए, आराम करने एवं हल्के काम करने के लिए, स्वस्थ जांच के लिए। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों गर्भवती महिला को सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है गर्भवती महिला के संबंध में निम्न में से क्या सही है ये बताना है। आपके ऑप्शन है प्रथम 3 माह में औसतन 1.5 किलोग्राम प्रति वजन बढ़ना चाहिए। द्वितीय त्रैमास में औसतन किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। ऑप्शन 3 अंतिम 3 त्रैमास में यानी कि 3 महीने में औसतन 2 किलोग्राम प्रति माह वजन बढ़ना चाहिए। ऑप्शन डी यदि किसी माह गर्भवती महिला का 3 किलोग्राम से अधिक बढ़ता है तो खतरे के लक्षण है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स सही हो जाएंगे, ठीक है, ए बी सी डी। गर्भवती महिला को खून की कमी से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं,
ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे गर्भवती महिला को खून की कमी से बचाने के लिए ये तीनों पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए, है ना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगता है, तो टेटनस का। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। जरूर एग्जाम में किसी न किसी सब्जेक्ट में पूछा जाएगा कि गर्भवती महिला को कौन सा टीका लगता है, तो टेटनस का। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। घर में पेशाब के तैयार के 5 नियम क्या है। स्वच्छ हाथ, स्वच्छ सतह एवं परिवेश, नया ब्लड, नया धागा, स्वच्छ नागिनाल। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गर्भावस्था में निम्न में क्या खतरे के लक्षण हैं, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर बताएं आप सभी। अगला है पेशाब के समय निम्न में से कौन सा खतरा लक्षण है 12 घंटे से अधिक, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ई क्या होगा राइट आंसर। ये सारे के सारे है ना लक्षण है खतरे के। 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा, दौरे व बेहोशी होना, 30 मिनट में अपरानाल का ना निकलना, प्रसव पीड़ा के बिना ही पानी की थैली का फट जाना, ये सारे प्रसव के समय के खतरे के लक्षण हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी ई क्या होगा करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। प्रसव के बाद खतरे के कौन कौन से लक्षण हैं। स्तनों में दर्द, अधिक खून बहना, बदबूदार पानी आना, पटम मद में कष्ट होना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे। नवजात शिशु की देखरेख में क्या शामिल है, तो करेक्ट आंसर होगा जन्म के समय शिशु का वजन लेना, ठीक है, जन्म के समय शिशु का वजन लेना, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2.5 किलोग्राम से या इससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। जन्म के समय सामान्य श्रेणी वाले बच्चे का वजन कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2.5 किलो यानी कि 2.5 किलोग्राम या इससे अधिक। अगला प्रश्न है यदि शिशु का वजन जन्म के समय 2 किलोग्राम से कम है तो तत्काल शिशु का रोग विशेषज्ञ को दिखवाना पड़ेगा, है ना। तो जरूर दिखवाएं शिशु को रोग विशेषज्ञ के पास जाकर के। अगला है गर्भवती महिला के पेट में जुड़वा बच्चा होने से सामान्यतः महिला का वजन साधारण रूप से बढ़ता है, सामान्य से अधिक बढ़ता है, तो ऑप्शन सी क्या होगा उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे राइट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न। सामान्यतः वजन जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है 48 से 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर 48 से 50 सेंटीमीटर सामान्यतः जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए 7 से 9 माह आयु के बच्चे का पोषण प्राप्त होता है 70% स्तनपान से और 30% पूरक आहार से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो कुछ ऐसे प्रश्न साथियों जो एग्जाम में जरूर और जरूर ही पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु आहार घर का बना होना चाहिए, इसमें कौन सी बात होनी चाहिए। ताज़ा आहार, स्वच्छ, पौष्टिक और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत है तो 13। कितना प्रतिशत है 13% है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है चलिए तो आज इतने ही प्रश्न हमने देखे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर भर्ती के लिए। तो आप ऐसे ही देखना चाहते हैं प्रश्नों को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा पार्ट नंबर सेट नंबर 50 था, ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।